Athu! How dare you! Let me go! How dare you! How dare you! Do you know who I am? मैं जनरल डगलस रूट हूँ और तुमने मेरे फेस पर स्पेट किया. You bitch! You filthy Indian bitch! रूट ने अनीता के गाल पर एक जोरदार तमाचा लगाया और अनीता पीछे की ओर गिर गई. How dare you! I will kill you! रूट गुस्से से पागल हो चुका था. उसने पास खड़े एक सोल्जर की राइफल छीन ली और अनीता की ओर तान दी. फ्रांसिस, बांके और ओमकार डरे हुए ये नजारा देख रहे थे. Get her up! मैं इसकी आंखों में डर देखना चाहता हूँ. I want to see fear on her face as I shoot her. Get her up! अनीता का मरना अब तय था. दो सैनिक अनीता को उठाने के लिए आगे बढ़े, मगर तभी तेज बिजली कड़की और आसमान बिल्कुल काला हो गया. ये क्या है? इससे पहले कि वो दोनों सैनिक कुछ समझ पाते, उन पर चमगादड़ों का झुंड टूट पड़ा. जनरल रूट ये नजारा देखकर हैरान था. उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई. Bats! वो भी इतने सारे, ये कहां से आ गए? अभी रूट कुछ समझ पाता, उससे पहले ही उन चमगादड़ों ने रूट के सैनिकों पर हमला करना शुरू कर दिया. रूट बुरी तरह हैरान था. उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी. उधर जमीन पर पड़ी अनीता जोर जोर से हंसने लगी. अनीता की हंसी सुनकर रूट मानो बावला हो गया. ए लड़की, तुम इतना हंसती क्यों है? Shut up! Shut up! रूट को चिल्लाता देख अनीता और जोर जोर से हंसने लगी. ये देखकर रूट गुस्से से पागल हो गया. उसने अपनी राइफल अनीता की ओर वापस तान दी और चिल्ला पड़ा. Shut up! रूट की उंगली ट्रिगर पर कस गई थी, मगर तभी एक चमगादड़ आकर उसके चेहरे से चिपक गया और अपने पंजे से उसको नोचने लगा. रूट के हाथों से राइफल गिर गई और उसने उस चमगादड़ को अपने हाथ से पकड़कर अपने चेहरे से अलग किया. अगले ही पल रूट ने उसको जमीन पर पटक कर अपने बूट से कुचल दिया. वो आजाद हो गया है. तेरी मौत आजाद हो गई रूट. You are doomed. नहीं, ये पॉसिबल नहीं है. ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. वो उस खेत से बाहर नहीं निकल सकता. इन बैग्स को देखकर भी तुम्हें यही लग रहा है रूट? जाओ, जाकर अपना केज चेक कर लो, क्योंकि अब तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है. वो आजाद हो चुका है. वो आजाद हो चुका है. ये पॉसिबल नहीं है. ये पॉसिबल नहीं है. रूट तेजी से अपने टेंट से कुछ दूर पर रखे केज की ओर भागा. केज अभी भी एक मोटे कपड़े से कवर्ड था. रूट ने जाकर उस कपड़े को खींचा और उतार दिया. What? But how? जनरल रूट की आंखें फटी की फटी रह गई थी. उसके सामने वो पिंजरा खाली पड़ा था. ड्रैकुला उस पिंजरे में नहीं था. How is this possible? ये कैसे हो सकता है? पिंजरे की सलाखें कटी हुई थी. उधर फ्रांसिस चारों तरफ मची अफरा तफरी का फायदा उठाकर पास में घायल होकर बेहोश पड़े एक सैनिक के पास जा पहुंचा था. उसने उसकी कमर में बंधे चाकू को कोशिश करके निकाल लिया था और अपने हाथों में बंधी रस्सी को काटने में लगा था. फ्रांसिस आजाद होने की कोशिश में था और उधर पूरे कैंप में चमगादड़ों ने भगदड़ मचा रखी थी. तभी वहां एक जोरदार धमाका हुआ. धमाके की आवाज सुनते ही ओमकार खुशी से पागल हो गया. हमारी तरकीब काम कर गई. बांके काम कर गई. ओमकार से थोड़ी दूर जमीन पर पड़ा बांके दर्द में था, मगर वो भी धमाके की आवाज सुनकर हंसने लगा. बेवकूफ अंग्रेजन ने मसाल फेंकने को बोल रही, बुझाए कि नहीं? हाँ, और इसीलिए मैंने मशाल हथियार वाले टेंट के बगल में लगी सूखी झाड़ियों में फेंक दी थी, जिधर से धीरे धीरे आग उस टेंट की ओर फैल गई.
रूट बेचारा, ये दूसरी बार है जो मैंने उसके हथियार बर्बाद किए। रूट के कैंप में भगदड़ मच चुकी थी। रूट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उधर फ्रांसिस अब तक अपनी रस्सियां काट चुका था। Finally, now I have to help others. वो दौड़कर अनीता के पास जा पहुंचा। Miss Anita, are you okay? I'm okay, मिस्टर फ्रांसिस। आप प्लीज बांके को देखिए, वो काफी इंजर्ड है। Wait, पहले मैं आपको फ्री कर दूं। चलिए मिस अनीता, we have to free Omkar and Banke too. ओके। दोनों अपने साथियों को आजाद करने चल पड़े। उधर रूट पागल हुआ जा रहा था। No, 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 no! ये कैसे पॉसिबल हुआ? Damn it! तभी कॉर्पोरल ब्रोड दौड़ता हुआ उसके पास आया। General sir, the armory is on fire. Bats हमारे soldiers को अटैक कर रहे हैं। It is chaos everywhere. कुछ समझ नहीं आ रहा है। What are your orders, sir? Fight back, you moron! तुम्हें गन का बुलेट क्यों दी है? Sir, but bats. What bats? तुम मुझे ये बोलना चाहते हो कि British soldiers are afraid of bats? That British soldiers are losing a war to bats? Shoot them down, damn it! Shoot all of them down! Go! That is an order! Yes, sir. रूट का आदेश मिलते ही अंग्रेज सैनिकों ने अपनी राइफल से हवा में फायर करना स्टार्ट कर दिया। Take him! Fire! Keep firing! Load and fire at will! Fire at will! अंग्रेज सैनिक अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे। कुछ गोलियां चमगादड़ों को लग रही थी, लेकिन ज्यादातर गोलियां खाली जा रही थी। Keep firing! It's an order! अंग्रेज सैनिक लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उड़ते चमगादड़ों को निशाना बनाना इतना आसान नहीं था। उधर फ्रांसिस, ओमकार और अनीता बाकी की उठने में मदद कर रहे थे। वुंड काफी गहरा है। ओमकार, तुम मिस्टर फ्रांसिस के साथ बाकी को यहाँ से दूर ले जाओ। और आप अनीता जी? मैं यहीं रुकूंगी, व्लाद के लिए। पादरी, तुम बांके भाई को ले जाओ, मुझे भी कुछ काम करना है। कैसा काम? कैसा काम? बाद में बताऊंगा, पहले तुम बांके भाई को लेकर निकलो। नहीं, हम जंग बीच में छोड़ के नहीं जाए। बांके जी, बहस मत करिए, आपको आगे और भी जंग लड़नी होगी, इसलिए बात मानिए। मिस्टर फ्रांसिस, प्लीज टेक हिम अवे। Okay, come Mr. Banke. फ्रांसिस बाकी को सपोर्ट देते हुए उधर से निकल गया। अफरा तफरी में किसी का भी ध्यान उन चारों पर नहीं था। अब बताओ ओमकार, तुम्हें कौन सा काम है यहाँ? आप मेरे साथ आइए अनीता जी, आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो। ओमकार अनीता को लेकर आगे बढ़ गया। उधर जनरल रूट भी अभी भी गुस्से से पागल हो रहा था। सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। My soldiers are good for nothing. सिपाही, इधर आओ। रूट के आदेश देते ही एक सिपाही दौड़कर उसके पास आया। आपने बुलाया जनरल सर? Give me the damn rifle. रूट ने उस सिपाही से उसकी राइफल छीन ली और उसे जोर से धक्का मारा। Bloody bats. रूट पर जैसे कोई जुनून सवार था। वो एक के बाद एक गोलियां चला रहा था और उसकी चलाई हर गोली निशाने पर लग रही थी। I have to do everything by myself. Bloody useless soldiers. इन चमगादड़ों से नहीं लड़ पा रहे हैं? मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं। Filthy, disgusting bats. इधर रूट के एक्शन ने उसके सैनिकों के अंदर जोश भर दिया था। वो अब और तेजी से फायर कर रहे थे। उधर फ्रांसिस बाकी को लेकर पुल के पास पहुंच चुका था। बाकी के साथी नकुल ने उन्हें आते हुए देख लिया था। वो तुरंत दौड़कर पुल पर आ गया। सरदार, सरदार, कहाँ हुआ सरदार के? He is injured. घायल है वो। इसको डॉक्टर की जरूरत होगी। फ्रांसिस ने बाकी को नकुल के हवाले किया ही था कि अचानक उसे पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी। वो पीछे मुड़ा तो वहां रूट का वफादार कॉर्पोरल जॉनसन था। Stop, you traitor! नकुल, तुम बांके को ले जाओ। I'll stop this rascal. Master, तुमने बहुत गलत किया है। I will kill you. कॉर्पोरल ने अपनी रिवॉल्वर उठाई थी कि फ्रांसिस का हाथ तेजी से घुमा और एक चाकू सीधा कॉर्पोरल के हाथ में लगा। You bastard! कॉर्पोरल के हाथ से रिवॉल्वर नीचे गिर गई। उधर फ्रांसिस ने उसी तरफ दौड़ लगा दी। कॉर्पोरल ने जैसे ही अपनी ओर भाग कर आते फ्रांसिस को देखा, वो अलर्ट हो गया और जैसे ही फ्रांसिस उसके रेंज में आया, उसने एक जोरदार किक मारी जो सीधा फ्रांसिस के चेस्ट पर पड़ी। फ्रांसिस लुढ़क कर पीछे जा गिरा।
कॉर्पोरल जॉनसन ने तुरंत फ्रांसिस की ओर जंप लगा दी, लेकिन फ्रांसिस तेजी से साइड रोल कर गया और जॉनसन पुल पर जा गिरा। लेकिन फिर दोनों ही जल्दी से खड़े हो गए और एक दूसरे से भिड़ गए। You traitor! तुम इतना गंदा इंडियंस का साथ देता? I'll kill you! गंदे वो नहीं, तुम हो। फ्रांसिस और कॉर्पोरल जॉनसन लड़ते लड़ते पुल के किनारे पहुंच चुके थे। तभी अचानक उन दोनों का पैर फिसल गया और दोनों पुल से नीचे जा गिरे।